कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छीन रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छीन रही थी क्या? दोस्तों, बांग्लादेशी करते हुए बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और संसद में संजय सिंह ने भाजपाइयों को ऐसा लपेटा है कि उनके पसीने छूट रहे हैं। देखिए, दिल्ली में केजरीवाल की प्रशासन जो है वो लगातार बांग्लादेशियों को पकड़ रही है और भाजपा अब इस मामले पर बुरी तरीके से घिर चुकी है। भाजपा से अब ये सवाल किया जा रहा है संसद में कि भाई, दिल्ली में सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपके हैं, फिर बांग्लादेशी घुसपैठी जो है वो कैसे दिल्ली तक पहुंच रहे हैं? संजय सिंह धज्जी उड़ा दे रहे हैं भाजपा की संसद भवन में। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। हम मेरठ लोकसभा की भी चर्चा करेंगे। रामायण के राम अरुण गोविल किस तरीके से वहां चुनाव जीते हैं, वहां कैसे भाजपा जीती है, इसका खुलासा हुआ है। निर्वाचन आयोग ने ऐसी सेटिंग की थी कि वहां से कोई भी लड़ता तो जीतती बीजेपी ही, पूरा वोट ही बदल दिया गया था। बहुत बड़ी खबर है। भाजपा खुद फर्जी वोटर का अंबार तैयार कर चुकी है और उसके बदौलत वो चुनाव जीत रही है और बांग्लादेशियों के नाम पर कलेजा पीटती है। देखिए, मेरठ में विधानसभा चुनाव को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसने पूरे चुनाव प्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या भाजपा इसी तरह ईवीएम का खेल करती रहेगी और फर्जी वोटरों के बदौलत चुनाव जीतती रहेगी? चलिए तो खबरों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देखिए, वीडियो की शुरुआत में आपको हम संसद भवन की एक तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर क्या दिखाएंगे? संजय सिंह का भाषण सुनाएंगे। धज्जी उड़ा दिया है उन्होंने भाजपाइयों का। दिल्ली में जिस तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, अतीसी की सरकार तो एक्शन ले ही रही है, लेकिन संजय सिंह के जवाब के सवाल का कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। ये भाषण सुनिए आप, संजय सिंह। 10 साल से यहाँ पे महामानव की सरकार है। महामानव की सरकार है 10 साल से। मैं महामानव से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ, सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह के जिम्मे है। सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश की, त्रिपुरा से लगती है, आसाम से लगती है, बंगाल से लगती है। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छीन रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छीन रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? तो दोस्तों, आखिर गलत क्या कह रहे हैं संजय सिंह? आप तार्किक तरीके से समझिए। भाई, दिल्ली अगर कोई बांग्लादेशी पहुंच रहा है तो बहुत लाजमी सी बात है कि वो बंगाल होते हुए झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य पार करके वो दिल्ली पहुंचेगा। अब दिल्ली पहुंचने के बीच ये जो रोड, ये जो स्टेट्स वो क्रॉस कर रहा है, जिन राज्यों को वो पार करेगा बांग्लादेशी, भाई सरकार किसकी है? गृह मंत्री किसके हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? क्या घास छील रही है? यही सवाल पूछा गया है संजय सिंह की तरफ से। अब देखिए, लेकिन इसे लेकर दिल्ली में केजरीवाल की जो सरकार है, मतलब अतीसी की जो सरकार है, वो बेहद आक्रामक है। खबर देखिए पहले आप। दिल्ली के स्कूलों में अब रोहिंग्या और बांग्लादेशी के जो बच्चे हैं उनको एडमिशन ना कराने के लिए सख्त आदेश दिल्ली सरकार की शिक्षा विभाग ने पारित किया है कि किसी भी रोहिंग्या को दिल्ली के किसी भी स्कूल में एडमिशन ना दिया जाए। देखिए दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और वहाँ पर माहौल बहुत गंभीर है और जिस तरीके से वहाँ पर बार बार बांग्लादेशी, कभी रोहिंग्या पकड़े जाते हैं, रोहिंग्या मुसलमान, जो सवाल किससे पूछा जाए? आखिर सवाल किससे पूछा जाए? और संसद भवन में जो महामानव की सरकार है, देखिए महामानव मेरा नहीं, संजय सिंह ने कहा, और है भी महामानव भाई। भाजपा ही कहती है कि विष्णु के अवतार हैं और राम के अवतार हैं और पता नहीं क्या क्या। तो भाई, जब राम राज चल रहा है, विष्णु के अवतार हमारे प्रधानमंत्री हैं, साहब हैं, तो फिर ये कैसे हो जा रहा है? कैसे आप एक तरफ बीजेपी वाले छाती पीटते हैं बांग्लादेशियों के नाम पर, रोहिंग्या के नाम पर, और पता नहीं क्या क्या की घुसपैठी हैं, 3 करोड़ बांग्लादेश में भर गए, ये माफ़ कीजिएगा पश्चिम बंगाल में भर गए हैं, और क्या क्या बातें बीजेपी वाले करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है वो आप सब देख रहे हैं। और बांग्लादेश से जो आ रहे हैं उसे लेकर दिल्ली सरकार बेहद चौकस है और पूरी तरीके से मुस्तैद है कि उन्हें
वहाँ पर वोटर आईडी लिस्ट में शामिल नहीं कराया जाए। अब दोस्तों देखिए, आपको हम मेरठ लोकसभा ले चलते हैं। देखिए, मेरठ लोकसभा की बात बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। भाजपा खुद कैसे फर्जी वोटरों का एक पूरा अंबार तैयार कर चुकी है और बांग्लादेशी के नाम पर भले ही वो कलेजा पीट रही है, लेकिन काम वही कर रही है जिस तरह पश्चिम बंगाल में आरोप लगता है ममता बनर्जी पर। देखिए, मेरठ में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, अब उसको लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, उसने पूरे के पूरे चुनाव प्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या भाजपा इसी तरह ईवीएम के खेल और फर्जी वोटरों के मेल से चुनाव मैनेज करेगी? दोस्तों देखिए, मेरठ में गजब का खेल हुआ है। दरअसल वहां पर कुल 61,365 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और 1 लाख से ज़्यादा वहां नए मतदाता जोड़ दिए गए थे। और इससे पहले ही भाजपा के अरुण गोविल ने समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा को 10,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया है। और दोस्तों देखिए, पिछले चुनाव में पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया पर कितने तरह के सवाल उठे हैं, सबसे अधिक चर्चा ईवीएम को लेकर ही होते रही है। कई मामले सामने आए हैं जिस पर हमेशा सवाल उठते रहा है। जैसे वोट काउंटिंग के दिन, जिस दिन मतगणना होती है, उस दिन कैसे ईवीएम जो है वो 99% चार्ज निकलता है और वहाँ बीजेपी जीत जाती है। मशीन में हमेशा एक ही तरह की गड़बड़ी सामने आती है कि वोट किसी और को डालो, जाता किसी और को है, मतलब बीजेपी को। डिजिटल इंडिया का चुनाव आयोग मतदान का फाइनल आंकड़ा जो है, आप उस पर तो लगातार हम खबर भी आपको बता रहे हैं कि कैसे उसे जारी करने में चुनाव आयोग को 8 से 10 दिन लग जाता है। दोस्तों, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। मतदान के बाद ईवीएम सील होने के अगले दिन या 3 दिन या 8 दिन बाद मतदाता प्रतिशत जो है वो कैसे बढ़ जा रहा है, और बढ़ भी कैसे रहा है, 8 से 10% बढ़ रहा है। मतलब सीधा सीधी समझिए कि अगर विधानसभा है तो 25 से 40,000 50,000 वोट, और लोकसभा है तो लाख से 1.5 लाख 2 लाख वोट तक बढ़ जा रहा है। चुनाव आयोग मतदान कराने वालों की संख्या देने की जगह सिर्फ प्रतिशत क्यों देती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रतिशत कितने का निकाला जाता है, 100 का, 200 का, 500 का, 1000 का? इसके अलावा दोस्तों देखिए, चुनाव आयोग जो है वो विपक्षी दलों से मिलने तक का समय नहीं देती है। कई बार इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ है। चुनाव आयोग किसी शंका का जवाब आखिर क्यों नहीं दे रही है? चुनाव से पहले इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स का नाम बढ़ जाना, सोचे ना, 65,000 वोटर गायब हो गए और 1 लाख नए वोटर जुड़ गए, जिनका कहीं ना वहाँ पर निवास है ना घर है, वो अचानक से प्रकट होते हैं। जैसे कैसे देवी देवता प्रकट हो जाते हैं, वैसे नए वोटर, वो भी 1 लाख की संख्या में वहाँ पर प्रकट हो जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, मोदी जी ने चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया क्यों बदल दी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मोदी ने हाल ही में नियम बदल कर यह व्यवस्था क्यों की कि अब किसी भी आम नागरिक को डिजिटल प्रूफ नहीं दिया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, मेरठ से ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इसके बाद आखिर सवाल तो उठेगा ही उठेगा कि भाई ऐसा हो कैसे रहा है। और ये कहानी सिर्फ मेरठ की नहीं है, शांत भूषण ने तो इसे उजागर किया है, न्यूज़ लॉन्ड्री ने तो ये खबर छापी है, लेकिन महाराष्ट्र तो हमने देखा है, महाराष्ट्र में तो हमने लगातार कवर किया है, लगातार हमने आपको खबर बताया है। वहाँ पर तो साफ एकदम क्रिस्टल क्लियर मामला है कि वहाँ पर धांधली हुआ है। हरियाणा में हमने देखा है, तो कई राज्यों में अब देखा जा चुका है और मेरठ का ये आंकड़ा डराने वाला है अगर आप लोकतंत्र में रह रहे हैं तो। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पर अगर इस तरह का उलटफेर होगा तो फिर किस बात का चुनाव, क्यों चुनाव किया जा रहा है? पहले ही से तय कर दिया जाए कि अगले 10, 15, 20, 25, 50 सालों के लिए जो है वो महामानव हमारे जो हैं वही प्रधानमंत्री रहेंगे, जो एक योगी जी हैं वही सीएम रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस भी सीएम रहेंगे। क्यों चुनाव कराया जा रहा है जब इस तरह का फर्जी आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है और ये पूरी तरह फेक है? उन 1 लाख लोगों का न्यूज़ लॉन्ड्री ने डिटेल में रिपोर्ट छापा है कि उनका आवास का ठिकाना नहीं है, वो कब मेरठ गए, कैसे पहुंचे वहां पर, किसी को कोई पता नहीं। चलिए दोस्तों, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।